Hi guys, welcome to Edugiri. I hope all of you are doing great. तो अगर आप नए हो एजुगिरी पर तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम ये सेशन जो है हर रोज 6 PM पे करते हैं और पेन बहुत ही मोटा हो गया है तो पता कर देते हैं 6 PM। काश हम भी ऐसे ही पतले हो जाते, बस दबाया और पतले हो गए। ठीक है, 6 PM पे सेशन होता है हर रोज। You can join in. This is free of cost, helpful for all the entrance exams, competitive exams. By the end of this session आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आप समझे हुए होगे, कि आपको पता होगा कि ये क्या है कैसा है, वो सब कुछ आप किसी और को भी बस बहुत अच्छे से समझा सकते हो। एंड ऑल्सो आपके नोट्स बन जाएंगे जिससे कि आप रिविजन कर सकते हो। ऑल ऑफ दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इफ यू वांट टू हेल्प अस यू कैन विजिट आवर वेबसाइट logri.in और वहाँ पर आप डेली नोट्स खरीद सकते हो एज अ फीस for us, or you can buy our lectures. We have also launched our MCQs. Yes, जनवरी के MCQs जो हैं वो लॉन्च हो गए हैं। ठीक है ना। अब आपके जो MCQs टेस्ट है इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो MCQs लॉन्च किए। देखिए, जनवरी 2024 से अब आपको रेगुलरली प्रैक्टिस टेस्ट्स मिला करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट ये थी कि चलो ठीक है आपने पढ़ा दिया, हमने नोट्स बना लिए, ठीक है, बट अब प्रैक्टिस का क्या। तो मैं उनको इधर उधर भेजती थी, चलो ये ले लो वो ले लो, क्योंकि मेरे से नहीं बन पा रहे थे। सो अब बन पा रहे हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस किए हैं। जैन 2024 प्रैक्टिस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो ये हर मंथ के आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे मिनिमम 5 से लेकर मैक्सिमम 10 या 10 प्लस भी टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें हर में 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एंड वाले में मे बी कम हो। अब मैं जान पूछ के तो ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने नहीं वाली, मतलब मान लो 11th डाला है उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस है, क्योंकि 25 ही बने, ऐसा सा समझ रहे हो। वैसे नॉर्मली 50 क्वेश्चंस का रखा है मैंने। ठीक है ना। और इसके अंदर आप 3 बार, हर टेस्ट को आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो एज अ टेस्ट, एंड जितनी मर्जी बार, चाहे आप 1000 बार जाकर क्वेश्चंस को बार बार जाकर देखो, आंसर्स को देखो तो देख सकते हो। ठीक है ना। और आर्टिकल्स भी डालने की कोशिश की गई है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन फॉर्म में, कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब कुछ है यहाँ पर MCQs में। ये ₹250 का आपको मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही हैवी प्रैक्टिस आपको मिलेगी पर मंथ। एंड इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस आप कर सकते हो। देखो, अगर आप बिल्कुल भी कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि क्वेश्चन से ही हमको प्रिपेयर करना है, बहुत बच्चे क्वेश्चन से MCQ से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो MCQ से कर सकते हो। बहुत बच्चों प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और जो कि करनी भी चाहिए, तो ये प्रैक्टिस के लिए भी बहुत बढ़िया है, ऑल एग्जाम्स के लिए है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं भूल गई, आप सबको टेंशन रहती थी ना कि भाई प्रतियोगिता दर्पण पढ़ ले, विजन IAS पढ़ ले, दृष्टि IAS पढ़ ले। क्यों? क्योंकि भाई अब आप ही तो बोलते हो कि न्यूज़पेपर में तो बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें मिस होती हैं। देखो, उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा जो अदर सोर्सेज आप कुछ भी बोलना चाहते हो, उसमें से भी क्वेश्चंस उठा उठा के बना करके आपके इस MCQ में डाल दिए प्रैक्टिस टेस्ट में। मतलब आप अपना नोट्स रिवाइज करो। ठीक है, अगर आपने वीडियो लेक्चर्स लिए हैं तो वीडियो लेक्चर्स पढ़ो, रट्टा मारो, समझो, आओ टेस्ट दो। और टेस्ट में जो जो चीज़ें आपको आती है बहुत बढ़िया है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो देखो कि यार ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ, मतलब ये अदर सोर्सेज का क्वेश्चन है, उठा करके अपने नोट्स में वन लाइनर डाल लो। अब मैंने इतना रिसर्च तो कर लिया है ओवर द ईयर्स कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो तो द हिंदू में आता ही आता है। ठीक है ना। और जो वन लाइनर है कि भाई ये एक्सरसाइज यहाँ पर हो रही है, ये वेबसाइट लॉन्च कर दी है, मतलब रट्टा मारने वाला प्रोग्रेस है, तो वो वन लाइनर के फॉर्मेट में आप अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हो, और आपके नोट्स जो है वो सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। मतलब अब आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अदर सोर्सेज के वन लाइनर्स भी और आपका मेंटल कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना। लिंक जो है जनवरी के MCQs का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी वहाँ पे 1 से 2 मॉक टेस्ट, मतलब आपको टेस्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, और सारे भी बाकी ऐड हो जाएंगे, जैसे जैसे डेट्स आती रहेंगी बनते जाएंगे और आपके टेस्ट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करके रिव्यू ज़रूर देना, क्योंकि जब हमने मॉक टेस्ट नहीं, हमने टेस्ट करंट अफेयर्स के लॉन्च किए थे, बच्चों का यही कहना था कि हमें एक तो अदर सोर्सेज चाहिए, और एक हमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसमें रेपिटेशंस भी होंगी, क्योंकि डेली क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो डेली अगर कुछ आ रहा है इंपॉर्टेंट है तो मैंने बार बार भी डलवा दिया है ना। तो रिपीटेशंस भी हैं, बट ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छा हमने ज़्यादा क्वेश्चन बनाए तो भर भर के एक ही क्वेश्चन डाला, बनी, ऐसा रेपिटेशन नहीं है। जो रेपिटेशन होगा ना, आपको दिखेगा कि हाँ क्वेश्चन टाइप चेंज कर दिया है। ठीक है, ओके। बताना ज़रूर कि आपको कैसा लगा।
और ये ₹250 पर मंथ के हैं, और इसमें आपको 5 to 10 या 10 से भी ऊपर के टेस्ट पर हर मंथ के, मतलब जिस मंथ के आप ले रहे हो वो मिलेंगे। ठीक है जी, और अदर सोर्सेज भी कवर्ड है। चलो आगे चलते हैं यहाँ पर। अब और हाँ, नवंबर का भी आपके लेक्चर्स जो है, जिसको नवंबर के लेक्चर्स खरीदने हैं वो भी खरीद लीजिए, क्योंकि वो भी मैंने लॉन्च कर दी। यस, देखा इतना काम कर रही हूँ मैं आजकल। चलो शेड्यूल कास्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस मोर टाइम टू बिल्किस बानो कन्विक्ट। कन्विक्ट क्या होते हैं? प्रूवन गिल्टी, कि प्रूव हो गया है कि भैया, प्रूवन गिल्टी, कि प्रूव हो गया कि भैया इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, प्रूवन गिल्टी हो गया। ठीक है ना, फिर भी अंदर नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे बिल्किस बानो का केस किसको याद है? किसको याद है? देखो, मैं हमेशा 3 वर्ड्स को, जो भी कोई नया बच्चा आया आज क्लास में, कमेंट्स में बता दो। ठीक है, एक्विटल, कन्विक्शन, एक्विटल नहीं, एक्विटल। देखो 3 वर्ड्स आपको हमेशा याद रखने हैं, अक्यूज्ड, कन्विक्टेड और एक्विटल। ठीक है ना, अगर ए है तो मतलब हैप्पी स्पेस है कि भाई एक्विटल हो गया। ठीक है, अक्यूज का मतलब होता है एलिगेशन लगी है, लग रहा है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है। चाहे आप हिंदी में इसको एक बार लिख लो, लग रहा है, लग रहा है कि इसने ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है ना, हिंदी की राइटिंग में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। कन्विक्टेड मतलब प्रूवन गिल्टी, प्रूव हो गया कि हाँ इसी ने ही किया है। ठीक है ना, ठीक है। एक्विटल का मतलब कुड नॉट बी प्रूवन, कोर्ट में गए, कुड नॉट बी प्रूवन, कोर्ट में गए, प्रूव हो गया। कन्विक्शन, कुड नॉट बी प्रूवन कि इसने ऑफेंस कमिट किया, एक्विटल हो गया। तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखनी है। अब जो बिल्किस बानो का केस है उसके अंदर क्या हुआ था, मैं आपको इसकी स्टोरी सुना देती हूँ। बिल्कुल स्टोरीज है ये, कुछ वो नहीं है। ठीक है, अगर आप अपना साइड नोट में स्टोरी लिखना चाहते हो पेंसिल से लिख सकते हो। बिल्किस बानो के केस में क्या हुआ था, गुजरात में राइट्स हुए थे, लड़ाई हो गई थी मुस्लिम हिंदूज के बीच में। उन राइट्स के अंदर जो बिल्किस बानो है, इनका रेप हुआ, इनकी फैमिली मेंबर्स को मारा गया, मर्डर किया गया। ठीक है ना, अब फैमिली मेंबर्स को मारा गया, मर्डर किया गया, मर्डर और रेप का ऑफेंस हुआ, तो ट्रायल चला, मतलब कोर्ट में केस चला। अब प्लेस ऑफ ऑफेंस गुजरात हुई, बट जो केस था वो महाराष्ट्र में चलाया गया। क्यों? ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, ताकि इन्फ्लुएंस ना कर पाए कोई भी डिसीजन को। महाराष्ट्र में ट्रायल चला तो महाराष्ट्र ने बोला कि भैया ऑफेंस तो कमिट किया, कन्विक्शन हो गई। तो कन्विक्शन हो गई तो उनको कहाँ पे डाल दिया? जेल में डाल दिया। अब बहुत साल जेल में रहे तो वो कहते हैं हमको बाहर आना है। ठीक है ना, बाहर आने के लिए देखिए पॉलिसीज होती हैं। ठीक है ना, देखियो हमारा जो सिस्टम, अब आप कहोगे हाँ इसने रेप और मर्डर कर दिया, ऑफेंस कर दिया, ऑफेंस वालों को भी बाहर आने देते हैं, इनको तो अंदर भी अंदर बंद करके रखना चाहिए, बाहर क्यों आना चाहिए? देखिए आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो पनिशमेंट सिस्टम है, पनिशमेंट सिस्टम्स भी होते हैं। ठीक है, इंडिया का जो पनिशमेंट सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव है। रिफॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? रिफॉर्मेटिव का मतलब होता है बेटा जी कि हम चाहते हैं कि जो हमारा कैदी है, जो हम जिसको अंदर डाल रहे हैं, उसको हम रिफॉर्म लेकर आए उसके अंदर। तभी आप सुनते हो ना कि जेल के अंदर बेकरी लगा दी, जेल के अंदर कारपेंटर का काम सिखाया जा रहा है, जेल के अंदर मिठाई बनानी सिखाई जा रही है, जेल के अंदर बहुत सारे काम पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन्होंने गलत काम किया है, ठीक है, वो अपनी जिंदगी में वो बदल जाएं, वो सुधर जाएं, और सोसाइटी में जाकर के दोबारा से नॉर्मल तरीके से अपने परिवार के साथ रहने लग जाए। तो हमारा रिफॉर्मेटिव है, प्यूनिटिव नहीं है। प्यूनिटिव का मतलब होता है कि पनिशमेंट करना, कि एक बार कर दिया, आप जैसे ईरान में जाओगे, तुमने कुछ कर दिया, सीधा गर्दन काट देंगे, ठा खत्म, मतलब उसको मार ही दिया। रिफॉर्म तो क्या करेंगे उसका? हमारा वो सिस्टम नहीं है। इंडिया में हम रिफॉर्मेटिव सिस्टम है, तो हम लोगों का पॉलिसीज हैं जिसमें कि आप जेल से बाहर भी आ सकते हो। अब गुजरात की पॉलिसी ऐसी थी, जो गुजरात की पॉलिसी थी उसमें अलाउ था एक बार को कि आप बाहर जा सकते हो, अगर रेप और मर्डर भी किया हुआ तब भी आप, अगर बिहेवियर अच्छा है जेल के अंदर तो जा सकते हो। तो इनको बाहर निकाल दिया गुजरात वालों ने। बट सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो सुप्रीम कोर्ट क्या, भाई गुजरात नहीं डिसाइड कर सकता, महाराष्ट्र डिसाइड कर, मतलब गुजरात के पास पावर ही नहीं है डिसाइड करने को, क्योंकि ये ट्रायल जो है वो महाराष्ट्र में चला है, तो नहीं आ सकते। अब इनको बोला गया कि चलो चलो वापस अंदर जाओ। ठीक है, अब इन्होंने टाइम मांगा, किसी ने कहा कि मेरे बेटे की शादी है, किसी ने कहा कुछ कुछ भी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं भाई, जाओ और सरेंडर कर दो, जाओ और जेल में जाओ। ठीक है, तो ये स्टोरी है बिल्किस बानो के केस की। आगे चलेंगे अब। यहाँ पर रिफॉर्म्स लेड टू इंडिया सक्सेस इन स्पोर्ट्स पीएम। अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, ये मैंने कल भी लिखवाया था, हम 6th खेलो इंडिया गेम्स, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हो रही है? 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हो रही है? तमिलनाडु में। कहाँ पे हो रही है बेटा जी?
तमिलनाडु में हो रही है, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ याद करने में दिक्कत नहीं, दो ही चीजें याद करनी है और वो क्या है कि सिक्स्थ है गेम का नाम और कहाँ पर हो रहे, तीन चीजें, ठीक है। ये याद करनी बहुत ही जरूरी है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। अब आगे चलेंगे। यहाँ पर एक सेशन हुआ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। अब नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है क्या, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है क्या। और आज संडे है, अच्छा सॉरी गाइस, मुझे ना हिसाब किताब नहीं रहता, आज सैटरडे है, ठीक है। संडे के दिन मतलब यानी कि कल, ठीक है, जितने भी आपके कमेंट्स होंगे अच्छे बुरे, ठीक है। देखो यार, अगर तुम नेगेटिव कमेंट है तो मैं डिलीट कर दूंगी, मैं क्यों अपनी मेंटल हेल्थ को वो करूं, है ना, खराब करूं। तुम बहुत ही वाहियात वाहियात कमेंट्स करोगे, ठीक है, तो वो तो मैं लेने नहीं वाली हूँ। तो ठीक है, जो मेरे अच्छे बच्चे हैं, रियल बच्चे हैं, जो मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं, मुझे पता है दो टाइप के लोग मेरा चैनल देखने आते हैं। एक वो जिनको बहुत ही जलन है कि ये ऐसे पढ़ा क्यों रही है, ठीक है ना, कि इतनी आसान बना दी है इस बंदी ने करंट अफेयर्स, तो उनको जलन है, पर वो अटेंड नहीं कर पाते ना क्लासेस, क्योंकि मेहनत भी तो लगती है। नॉट एवरी वन कैन डू मेहनत, ठीक है ना, एवरी वन कैन सी ड्रीम्स। मेहनत किसी किसी से होती है। तो मेरे वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं साथ साथ, और उनको कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट है, वो भी पूछ सकते हो। फिर मैं अपने नोट्स खोल के रखूंगी, फिर हम वहां पे जाएंगे। पर मेरे को ना डेट भी बता देना, ठीक है ना, कि ये इसी वाली वीडियो के नीचे कर देना सारे के सारे कॉमेंट्स कि ये डेट है और ये डाउट था मेरा। ट्राई करना कि लास्ट 5-7 डेज के हों, क्योंकि वही नोट्स मेरे पास होते हैं, बाकी मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो वो हो तो हम बैठ कर वो कर सकते हैं। एंड अगर कोई डाउट हो कि ये इसके लिए यूजफुल है नहीं है, वो सारा भी हम कर लेंगे, ठीक है जी। आज मैंने बहुत ज्यादा बातें बता दी। अब ये कमेंट करेगा कोई कि बकवास मत मारो, मैं तो मारूंगी, मेरा चैनल है, तुम्हें दिक्कत है तो जाओ, ठीक है। हाँ, अब हम ऐसे हो गए, 3-4 सालों ने ये सिखा दिया यूट्यूब पे कि तुम्हें बेशरम होना पड़ेगा, जनता बहुत ज्यादा बेशरम है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की जो ये मीटिंग है, ये शिलोंग में हुई है, बहुत ही सुंदर जगह है, ठीक है। पढ़ाई कर लो पहले, कुछ बन जाओ जिंदगी में, फिर जरूर जाना। शिलोंग मेघालय में हुई, ठीक है ना, शिलोंग में हुई है। अब ये होती क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है, नोडल एजेंसी, NEC इज द नोडल एजेंसी, इज द नोडल एजेंसी फॉर द इकोनॉमिक एंड फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ 8 स्टेट रीजन। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नोडल एजेंसी है, वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है ना। तो ये इसकी जो मीटिंग है वो ही हुई, एंड उसमें डेवलपमेंट और ये सब चीज़ों की जो बातें हैं वो हुई, ठीक है। तो ये अमित शाह जी ने, मतलब नोडल एजेंसी का मतलब भी नोट कर लेते हैं, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके पास, ठीक है ना, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो, जैसे मैंने तो ब्राउन कलर का पेन यूज कर लिया है, तुम यहाँ पर ग्रीन या कोई पेंसिल को से हाईलाइट करके इसको कर सकते हो, ठीक है ना। थोड़े नोट्स अपने क्लीन बनाया करो, बट बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं। तुम कोई पेंटिंग तो बना नहीं रही हो जो ड्राइंग रूम में लगानी है, इतने बनाने हैं कि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। ये ना और कि तुम्हें खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है ये लिखा क्या हुआ है। वाइल अ टोटल ऑफ while a total of 112 इंसिडेंट्स जो थे, वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 2004 से लेकर 2004 टू 2014 से लेकर इतने इंसिडेंट्स हुए, ठीक है ना। और 2014 से इट डिक्लाइन बाय 11,121, सॉरी 1100 नहीं 11,000, और अब वो 3,000 में ही रह गए 2014 से 2023 के बीच में। मतलब पहले ज्यादा ये जो है इंसिडेंट्स हुआ करते थे नॉर्थ ईस्ट में, ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। आर्म्ड फोर्स पावर्स एक्ट, आर्म फोर्स पावर्स एक्ट क्या है कि जो आर्मी है उसको स्पेशल पावर्स दे दी जाती है, आप गोली चला सकते हो, किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हो। ये जो पावर्स हैं ये दी जाती है जहाँ पे जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर मिलिट्री को ये दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया, कश्मीर वगैरह हो गया, डिस्टर्ब्ड एरियाज कुछ कुछ हैं, वहाँ पर AFSPA लगा हुआ है, आर्मी को पावर दी हुई है, ठीक है ना। बहुत जगहों पे ये रिड्यूस करी है, ये बोले हैं अमित शाह, ठीक है ना। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो शिलोंग में हुई, ठीक है। मीटिंग जो है, NEC क्या है, नोडल एजेंसी है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, ठीक है, NEC की फुल फॉर्म। बस 3 पॉइंट याद करने हैं, ज्यादा पॉइंट्स भी नहीं है मोस्टली न्यूज में, अभी याद कर जाओ। आंध्रा बिकम सेकेंड स्टेट टू टेक अप कास्ट सेंसस। फर्स्ट स्टेट कौन सी है, 2023 में किसने करवाया था कास्ट सेंसस,
जल्दी बताओ किसने करवाया था कास्ट सेंसस। अगर कमेंट में ना हर कोई बता के जाएगा मुझे कि किसने करवाया था, ठीक है ना। ये मैंने नए स्टूडेंट्स को भी बताया, पुराने वालों को बताया, और जिसको नहीं पता ना थोड़ा ध्यान देने लग जाओ। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश becomes second state to take up caste census। ठीक है ना। 2024 में कौन कास्ट सेंसस करवा रहा है, कौन सी स्टेट, आंध्र प्रदेश। और जो फर्स्ट स्टेट बनी 2023 में जिसने कास्ट सेंसस करवाया, बिहार। कास्ट सेंसस क्या होता है, सेंसस का मतलब इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन, इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन निकालना कि कौन सी कास्ट क्या कर रही है, कितना क्या है, ताकि वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उसी हिसाब से प्लान करी जाए, ठीक है ना। बिहार जो थी वो फर्स्ट स्टेट बनी 2023 के अंदर। 2024 के अंदर कौन करवा रहा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश नहीं करवा रहा है, आंध्र, आंध्र, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब चलिए आगे चलेंगे। इसमें ये देखने वाला नहीं है। एन अनयूजुअली वार्म विंटर, इस बार क्या हुआ है, गर्म विंटर है। आपको पता है स्नो नहीं पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज, स्नो नहीं पड़ी है हिमाचल में जितनी पड़नी होती है जम्मू एंड कश्मीर में। चादर ट्रैक जो लोग करते हैं, जो चादर बिछती है लेक के ऊपर, चादर ट्रैक क्या है, लेक के ऊपर बर्फ बिछ जाती है, लोग लेक के ऊपर चलकर जाते हैं और ट्रैक करके आते हैं, चलकर ऊपर पहाड़ों में जाते हैं। इस बार जमी ही नहीं है, ठीक है, जमी है तो बहुत कम जमी है। जो हॉकी खेलते हैं वो भी नहीं हुआ। तो चादर ट्रैक जो है वो लद्दाख का ट्रैक है। चादर ट्रैक के बारे में बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए, बहुत ही एडवेंचरस ट्रैक है, ठीक है। पता नहीं तुम्हारे जब तक तुम बड़े होगे मतलब और बचेगा भी या नहीं, ये यही कहा जाता है। चादर ट्रैक जो है ये लद्दाख के अंदर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक पूरी लेक है जो जमती है, ठीक है। ट्रैकर्स 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 go over the frozen Zanskar river connecting कारगिल विद ले, ठीक है ना। वैसे ले और कारगिल की कनेक्टिविटी वैसे भी है, बट यहाँ पर लोग ट्रैक करके जाते हैं लेक पे, लेक जम जाती है, ठीक है ना। बट इस बार बहुत लेट जमी है, तो मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो हेडिंग, लो वार्म विंटर्स इन 2024 भी, स्टार्टिंग ऑफ 2024 वाली जो है वार्म विंटर्स, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है, विच इज़ नॉट राइट। बर्फ़ नहीं जमी है, मतलब पानी की कमी हो सकती है, ठीक है, प्रे करो हो जाए। इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसको 150 साल हो गए। अंग्रेज़ों ने सेटअप किया था, बट अपने ही, वो तो हमेशा मतलब अंग्रेज़ कभी भी किसी और के लिए नहीं जीते हैं, वो जीते हैं सिर्फ अपने लिए, ठीक है ना। तो ये भी इसके पीछे एक रीज़न था जो हम पढ़ेंगे। तो इंडिया के जो मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसको IMD भी बोलते हैं, जो हमें बताता है कि भैया मौसम खराब है, येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, वो यही बताते हैं। इसको 150th ईयर एंटर्ड 150th year of its एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। कितने साल हो गए एग्जिस्टेंस में आए, 150 साल, ठीक है ना। मैम ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर के, तो रट लो, ठीक है ना। इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 150th एंटर्ड 150th ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। अब पढ़ते हैं कि क्यों लेकर आए थे इसको अंग्रेज इन एग्जिस्टेंस। While at present it analyzes the entire spectrum of climate and weather from cyclones to fog, it was conceived in colonial times। ब्रिटिशर्स ने, वो कहते हैं आज के टाइम में ये क्लाइमेट, वेदर, साइक्लोन, फॉग सब कुछ बताता है, बट ब्रिटिशर्स के टाइम में, जिनको colonial times भी कहा जाता है, they were there to probe। द वर्ड इज प्रोब, इन्वेस्टिगेट। अगर प्रोब का मतलब नहीं पता है तो लिख लो, इन्वेस्टिगेट द मिस्ट्रीज। क्या है, छिपा क्या है साउथ वेस्ट मानसून के पीछे। द नीड्स व प्रैक्टिकल, साउथ वेस्ट मानसून की नीड्स को देखने के लिए लेकर आया गया था। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न्ड अबाउट रेवेन्यूज, वो पैसे के लिए कंसर्न थे। वॉज अल्टीमेटली अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून ऑन हार्वेस्ट, की क्रॉप अच्छी होगी या बुरी होगी, ठीक है, मानसून पे डिपेंड करता था। तो इसी साउथ वेस्ट मानसून को उन्होंने पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, इसकी मिस्ट्री जानने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक है ना। दस एक्सट्रीमली इन्वेस्टिंग डिटरमाइनिंग वेदर द पास्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ विंड, रेन एंड सनशाइन कुड बी यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ड्रॉट्स
और टॉरेंट्स, ठीक है ना। तो उनको था कि अगर क्रॉप अच्छी होगी तो उनकी कमाई बढ़िया होगी, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने ये करा था, ठीक है ना, दुगना लगान देंगे। वो याद है ना लगान मूवी, तुमने देखी है लगान मूवी? है तुम लोग निकल गए, जेन जी नहीं देखते लगान, बता देना कमेंट्स में। तो एंटर्ड 150th ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर टुडे लिखेंगे, टुडे इट एनालाइसेस क्लाइमेट, वेदर फ्रॉम साइक्लोन्स टू फॉग। फॉग भी बताते हैं कि भैया बहुत थिक फॉग होगी, मत ट्रैवल करना, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स ब्रॉट इट इनटू एग्जिस्टेंस टू स्टडी साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ना। साउथ वेस्ट मानसून को स्टडी करने के लिए कराए थे। अब हम पेंसिल से लिख सकते हैं, पेंसिल से लिखने, ये कलर मतलब पेंसिल, क्यों? टू रेवेन्यू डिपेंडेड डिपेंड्स ऑन revenue depends on crops on rainfall and rainfall on monsoon, ठीक है ना। ये ऐसे याद हो जाएगा, बस ये याद करवाने के लिए कि जब वापस आओ तो याद आ जाए। उसके बाद इन द ईयर्स सिंस द IMD हैज कलेक्टेड, बहुत सारा डाटा है IMD के पास, बहुत ज़्यादा डाटा है, 150 ईयर्स का डाटा रख के बैठा। वन सच एनालिसिस ऑफ दिस डाटा बाय रिसर्चर्स एट द काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर एग्जामिन मानसून ट्रेंड्स एट द सब डिविजनल लेवल फ्रॉम 1982 टू 2022। अब यहाँ पे हम एक अलग ही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है? काउंसिल ऑन एनर्जी, ये जेड ब्लैक नहीं है, जेड ब्लैक तो है ये, चलो हम ये वाले से लिख लेते हैं, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर, दैट इज CEEW, ठीक है ना। ये जो है इसने इनका ही डाटा यूज करते हुए, ठीक है ना, यूजिंग डाटा ऑफ IMD analysis that examines monsoon trends at the subdivisional that is tehsil level from 1982 to 2022। तहसील लेवल पर, बिल्कुल तहसील लेवल पर जाकर के ये जो डाटा है इससे सालों का एनालिसिस कर रहा है। किसके बारे में बात करें यहाँ पे? काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। सो बेसिकली इन्होंने डाटा जो है तहसील लेवल तक का जो है वो उसको उठाया है और उसके ऊपर एनालिसिस किया है। किसके ऊपर एनालिसिस किया है? मॉनसून ट्रेंड्स के ऊपर, कि रेनफॉल कितनी हो रही है, क्या हो रहा है। और ओवरऑल पता चला है कि मॉनसून रेनफॉल इज इंक्रीजिंग इन मोर देन हाफ और 55% ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स हो गई, लिखेंगे इनको, जस्ट अ मोमेंट, हाँ अब लिखेंगे। मॉनसून रेनफॉल्स is increasing in more than half or 55% of इंडिया, ठीक है ना। तो मॉनसून रेनफॉल जो है 55% ऑफ इंडिया में देखने बढ़ रही है, और वो हमें पता भी चल रहा है। मॉनसून सीजन एक फ्लड का सीजन ज़्यादा बन गया इंडिया में, क्योंकि रेनफॉल बढ़ रही है। उस हिसाब से हमारे चीज़ें, हम प्रिपेयर्ड नहीं है, तो अब ऑब्वियसली प्रिपेयर होंगे अगर एनालिसिस ऐसा कह रहा है। द स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट 30% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट विटनेस सेवरल ईयर्स ऑफ डेफिशिएंट रेनफॉल ईयर्स एंड 38% ऑफ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। 38% जो है वो ज़्यादा, 38% डिस्ट्रिक्ट में एक्सेसिव रेनफॉल हो रही है, हाँ 30% में डेफिशिएंट हो रही है। कुछ एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु दैट वर हिस्टोरिकली ड्राई वर ऑल्सो गेटिंग बेटर। अब ये तो अगर आप कभी राजस्थान जाओगे
मैं पहले भी राजस्थान गई हूँ अपने बचपन में, ड्राई होता था, पेड़ नहीं होते थे दूर दूर तक, और अब आप जाओ, वाओ, मतलब ग्रीनरी है वहां पर, तो ये तो पता चल रहा है। ठीक है ना। राजस्थान, ये लिखेंगे राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु that were historically dry are also getting wetter। ठीक है ना, वहां पे भी बारिश पड़ रही है। तो ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली बात कि ये जो एनालिसिस है ये करा गया आईएमडी का डाटा यूज़ करते हुए मानसून ट्रेंड्स को स्टडी करने कौन से ईयर तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनमें क्या फाइंडिंग मेजर मिली कि 55% ऑफ इंडिया के अंदर जो मानसून रेनफॉल है वो बढ़ गई है। देयर इज अ इंक्रीज इन द रेनफॉल, हम ट्रॉपिकल रीजन बन जाएंगे। ठीक है, चलो, in what could be one of the most important lawsuits cases। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम, द न्यूयॉर्क टाइम्स NYT sued by uni sued OpenAI and Microsoft for copyright infringement। ठीक है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होती है कि तुमने मेरा सामान कॉपी किया मेरे से बिना पूछे। ठीक है, जो नहीं कर सकते, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर दी, कॉपीराइट की जो राइट है वो वायलेट कर दी। ठीक है, तो ये जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने सू कर दिया ओपन एआई को। ओपन एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। तो इन्होंने कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, जिसके अंदर वो अपने रोबोट्स को ट्रेन कर रहे हैं, कंप्यूटर को ट्रेन कर रहे हैं, वो हमारे सोर्सेस यूज करते हुए ट्रेन कर रहे हैं, बट हमको तो पूछा ही नहीं गया, हमको तो पूछा ही नहीं गया। ठीक है, क्या कर रहे हैं, alleging that NYT's content was used to train LLMs, that is large language models and generative AI, that is Gen AI systems। इफ सक्सेसफुल दिस माइट बी, मतलब इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है NYT को। ठीक है ना। अभी एक न्यूज़पेपर है, ये कहते हैं कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आया तब कहा ना कि जर्नलिस्ट का पर्चा कट जाएगा, जर्नलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वो कहेंगे हमारा सामान यूज करके हमारी परमिशन के बिना ट्रेन कर रहे हो भाई, ये तो गलत है। ठीक है, नहीं कर सकते। तो ये लॉ सूट फाइल किया है, किसने फाइल किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपन एआई पे। ओपन एआई के जो सीईओ है वो कौन है, इनको भी निकाल दिया गया था फिर वापस ले आए, माइक्रोसॉफ्ट ले के जा रहा था इनको। सीईओ कौन है, सैम अल्टमैन, सैम अल्टमैन। ठीक है ना। चलो, ये सारा इतनी डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, बस इतना ही पता होना चाहिए कि और भी बहुत सारे लोगों ने कॉपीराइट का केस किया है। ठीक है, अब अमृत मिशन क्या है, अमृत मिशन, देखो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, ठीक है, मैं इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स तुमको ऑन एंड ऑफ पढ़ाती हूँ। ठीक है, याद रख लो इनको, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है ना, अमरूद, कौन खाता है अमरूद में से, किसी को पसंद है अमरूद, तो यहाँ पे है अमृत, कौन सा मिशन है, अमृत मिशन। थोड़ा सा पतला करते हुए लिखेंगे, कौन सा मिशन है, अमृत मिशन, अमृत मिशन। ठीक है ना, अमृत की फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। इसमें क्या कर रहे हैं, किसका किसका मिशन है, ये कौन सी मिनिस्ट्री का, ये क्वेश्चन आ जाता है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स।
ठीक है, टू इंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड हैज असेस टू अ टैप विद अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर एंड अ सीवरेज कनेक्शन। एम क्या है, पर्पस क्या है? एम है टू इंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड has access to a tap with the assured supply of water and a sewerage connection। ठीक है ना, तो सीवरेज कनेक्शन, अमेनिटी, जैसे अमेनिटीज ग्रीनरी होनी चाहिए, मेंटेन्ड ओपन स्पेसिंग स्पेसेस, पार्क, टू रिड्यूस पोल्यूशन बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारे एम्स हैं। ठीक है ना, बट मेजर एम जो यहाँ पर है वो क्या है कि टैप वाटर मिले और सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवेज कनेक्शन। ठीक है ना, पॉटी सूसू वाला जो जाता है ना कनेक्शन, वो जरूरी है, नहीं तो कहाँ पर होगा, इकट्ठा होता रहेगा, बहुत गंद हो जाता है। ठीक है, अमृत मिशन ये है। तो अमृत मिशन का आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ेंगे। मिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 8 अमृत प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट वर्थ अराउंड रुपीज। ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर ये किया है। क्या हमको नोट करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। आपको अमृत मिशन के बारे में पता होना चाहिए। अमृत मिशन से क्या क्वेश्चन आ सकता है? फुल फॉर्म। ठीक है ना, ए से अटल, एम से मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। रिजुविनेशन नया लुक देना, रिवाइव करना, ठीक करना उसको, रिजुविनेशन। ठीक है ना, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन क्या होता है? सिटी। ठीक है ना, शहर। ठीक है जी, मेजर क्या है? टैप वाटर प्लस सीवेज कनेक्शन देना। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता अगर ढंग से इसको याद कर लो। नासा स्पेसक्राफ्ट पिंग्स चंद्रयान 3 लैंडर ऑन द मून। ठीक है, ऐसे क्या किया है? नासा स्पेसक्राफ्ट हैज सक्सेसफुली पिंग्ड इंडियाज चंद्रयान 3 लैंडर ऑन द मून अकॉर्डिंग टू नासा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन, लैंडर का नाम क्या है? लैंडर और रोवर गया ना, क्या नाम है लैंडर का? विक्रम भैया। रोवर का नाम बता दो चलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैंडर हमारा चंद्रयान 3 का बैठा है वहां पर, जिसकी हमने फोटो देखी, जिसके ऊपर झंडा मतलब देखा था हमने। ठीक है ना, उसके साथ क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू नासा अ लेजर बीम वाज ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड बिटवीन इट्स लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर एंड द विक्रम लैंडर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द लूनर स्पेस। मतलब उसने लेजर बीम मारी, उससे वापस आई, तो इससे डिस्टेंस पता चल गया। ठीक है ना, द यूएस स्पेस एजेंसी सेड द successful experiment opens the door to a new style of precisely locating target on the moon surface। मतलब टारगेट पता चल जाएगा कि यहाँ पर है। The lander was 62 miles or 100 kilometer away from LRO when LRO transmitted laser pulses। तीनों लेजर भेजी है नासा। According to NASA said a laser beam was transmitted and रिफ्लेक्टेड बिटवीन, नासा क्या है? स्पेस एजेंसी है यूएसए की। रिफ्लेक्टेड बिटवीन लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर, दैट इज LOR, एंड विक्रम लैंडर। तो इससे पता चल गया कि कहाँ पर है, कितनी दूर है। तो विक्रम लैंडर को यूज कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर विक्रम लैंडर से इतनी दूर ये है, तो लोकेटिंग टारगेट्स में ये हेल्प कर सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सैटेलाइट रेट्रो रिफ्लेक्टर, इसरो सेड started serving as चंद्रयान 3 लैंडर started serving as a location marker near lunar साउथ पोल। की चंद्रयान 3 के इधर उधर है ना, हम बताते हैं ना, अरे तुम सबवे के राइट में आ जाओ, है ना, तो सबवे लैंडमार्क हो गया। वैसे ही चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो लैंडमार्क बन रहा है। तो यहाँ पर नासा वालों की का है लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर को लेजर बीम मारी और वो वापस आई। ठीक है ना, विक्रम लैंडर भैया तो सो गए, वो नहीं अब बोलते। ठीक है ना, उनको ठंड लग गई, बहुत ही जबरदस्त जुकाम हो गया उनको। जजेस हु डिलीवर्ड राम जन्मभूमि वर्डिक्ट गेट इनविटेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा किसको इनविटेशन मिला तुमको, कि अच्छा अब सबका याद करना है, नहीं, किन्होंने अयोध्या जो राम जन्मभूमि केस था। ठीक है ना, 5 जजेस, ये याद करने पड़ेंगे अब, 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट
5 judges of Supreme Court. 5 judges of Supreme Court who delivered the judgment of Ram Janambhoomi case in 2019. ठीक है, 2019 में ये जजमेंट आई थी। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि ये जजमेंट कब आई थी? 2019 में, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये कि कौन कौन जजेस थे? 5 जजेस थे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है, कौन कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, ठीक है ना, करंट सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, एस.ए. बोबडे, अशोक भूषण, एस. अब्दुल नजीर। तो इनको भी इनविटेशन जो है वो भेजा गया, इन 5 जजेस को भी। क्वेश्चन क्या बन सकता है? कौन कौन जजेस थे जिन्होंने ये जो जजमेंट है ये डिलीवर करी थी? ठीक है जी, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर एयरबस एंड CSIR, एक मिनट, यहाँ पे क्या जजेस, द राम टेम्पल, ठीक है, फोटो ऑफ न्यू राम लल्ला। हाँ, राम लल्ला की जो आइडल है वो किसने बनाया है? ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा था। यहाँ पे एक और क्वेश्चन में, अब क्योंकि मुझे MCQs भी बनाने होते हैं तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है ना, ये पहले भी बनाने होते थे, पहले सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए बनाने होते थे तो वो अलग टाइप के चलते थे। ठीक है ना, राम लल्ला आइडल, ठीक है, राम लल्ला आइडल, ये किसने बनाया? राम लल्ला का आइडल, कार्व्ड इन ब्लैक स्टोन, मैसूरू बेस्ड स्कल्प्टर अरुण योगीराज। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट हो गया है अब, ठीक है ना। अब जो अमीर लोग हैं वो जाएंगे इनके पास कि हमने भी उनसे मूर्ति बनवाया है। हाँ हाँ हाँ, जिन्होंने मंदिर का मूर्ति बनवाया ना, उनसे बनवाया है हमने। अच्छा अच्छा, इंडिया में वैसे ही शो ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, हाँ ऐसा ही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। ये यहाँ पे मुझे देखना है, लॉयर्स का भी तो नहीं लिखा हुआ, नहीं बस यही है, सोसाइटी ऑफ फार्मर टर्नर ऑल्सो, ठीक है ये नहीं। चलिए अब एयर बस और एयर बस, एयर बस मतलब हाँ ये कंपनी है भैया, हवा की बस, एरोप्लेन बनाती है। एंड CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, CSIR IIP साइंड MOU, इसके लिए टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज and to test and qualify indigenous sustainable aviation fuel। अब देखो यार, इंडिया के अंदर इथेनॉल जो है, इथेनॉल क्या है तुम्हें पता है? तुम मिलावट वाला पेट्रोल यूज कर रहे हो, उसके अंदर शुगर केन से बना हुआ थोड़ा सा फ्यूल ऐड कर देते हैं कुछ परसेंटेज पेट्रोल में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको जितना भी हमारा क्रूड ऑयल है जिससे कि पेट्रोल डीजल बनता है, ये सब हमको बाहर से, बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता है, बिकॉज हमारे देश में तो ये है नहीं है। और क्योंकि हमें बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता है, वो अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। ठीक है ना, वो अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। अब मान लो तुम्हें दूध पीना है, ठीक है ना, अब तुम्हें दूध पीना ही है, ठीक है, दूध के बिना तुम्हारा दिन नहीं शुरू होता, चाय तो चाहिए, दूध चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। अब बहुत महंगा हो गया, तुम सोचते हो यार मैं घर में ही गाय रख लूंगा, तो अब तुम्हारी होम प्रोडक्शन हो गई, तुम्हें सस्ता पड़ेगा। ठीक है, अब जब तुम बाहर से ले रहे थे तो महंगा पड़ रहा था, वो अपनी मन मर्जी के रेट लगा रहे थे, ठीक है ना। बट अब मन मर्जी के रेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम अब कह रहे हैं कि हम अपना फ्यूल बना लेते हैं, प्लांट बेस्ड फ्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पर कार्स के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, पेट्रोल के साथ मिलावट करते हुए, बट यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट के लिए बन जाए। तो साफ है क्या, SAF की फुल फॉर्म ये रही, तो साफ है क्या, इज अ बायोफ्यूल, is a biofuel used to power aircraft
but that has स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट। स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट मतलब कि ये पॉल्यूशन कम करता है, कम पॉल्यूशन करता है। CO2 की एमिशंस रिड्यूस करता है अप टू 80%। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे बड़ा पॉल्यूटिंग एजेंट है, तो साफ जो है, इसलिए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ये यूज करना लग जाए। साफ प्रोडक्शन, सपोर्टिंग साफ प्रोडक्शन एंड कमर्शलाइजिंग यूजिंग अ हेफा टेक्नोलॉजी यूजिंग लोकली सोर्स्ड फीड स्टॉक्स। हेफा रिफाइंस वेजिटेबल ऑयल्स, वेस्ट ऑयल्स, ये यूज करते थ्रू अ प्रोसेस दैट यूजेस हाइड्रोजनेशन। ये यूज करते हुए, ठीक है ना, ये बना रहे हैं एम्बिशंस बाय सपोर्टिंग, एम्बिशंस सपोर्टिंग साफ प्रोडक्शन यूजिंग हेफा टेक्नोलॉजी, using locally sourced feedstocks. हेफा रिफाइंस वेजिटेबल, जो हेफा टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, रिफाइंस वेजिटेबल ऑयल्स, वेस्ट ऑयल्स और फैट्स इनटू साफ थ्रू अ प्रोसेस दैट यूजेस हाइड्रोजिनेशन। अब ये प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन 9th-10th का कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। इसमें ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, वेस्ट ऑयल्स यूज करते हुए ये साफ बना रहे हैं हेफा टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। तो ये यूज कर रहे हैं और इसके ऊपर अब ये इसकी टेस्टिंग भी करेंगे कि फ्यूल कितना % यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे CSIR IIP वाले क्या करेंगे, जो इंडिया वाले हैं, CSIR वाले क्या करेंगे, ये बता रहे कि किसकी क्या ड्यूटी है, एग्रीमेंट हुआ है, कौन क्या क्या करेगा, ठीक है ना। तो CSIR IIP विल स्टडी, CSIRP सॉरी मैं कंफ्यूज नहीं हो रही, मेरी ब्लाबर कर रही हूँ, ठीक है, विच इज इन देहरादून। हाँ ये तो लिख लो, देहरादून। विल स्टडी fuel properties under the new pathway and impact on aircraft systems and environment. Airbus will provide guidance on the new fuels evaluation process, sharing fuel testing, aircraft systems knowledge, sharing fuels evaluation, fuel testing and aircraft systems नॉलेज, ठीक है जी। तो यहाँ पर CSIR वाले जो हैं वो देखेंगे कि एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में लगा के देखेंगे क्या इम्पैक्ट होता है, इन्वायरमेंट का कुछ यूजफुल है भी है, ये मिला लो तो ज़्यादा बेटर है। और वहीं एयरबस वाले इनको बताएंगे, इनकी हेल्प करेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों का ये रहेगा। क्या ये इम्पोर्टेंट है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। और कौन कौन ऐसे ही नोट्स बना रहा है, देखो 1 से 2 पेन यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बॉल पेन ही ले आओ यार, रेनॉल्ड्स के इतने अच्छे अच्छे पेन आते हैं, 5-5 रुपए का पेन है। अब तो 6 रुपए का तो नहीं हो गया वो वाले पेन। नॉर्थ कोरिया टेस्ट अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम, ये लिखेंगे नॉर्थ कोरिया टेस्ट्स अंडर वाटर न्यूक्लियर सिस्टम, ठीक है। और इसका नाम क्या है? हेल 523, ठीक है। चलो नॉर्थ कोरिया का है। यहाँ पर पुलिस इन द सेंट्रल रशियन रिपब्लिक ऑफ
Bachkortostan arrested more protesters incensed over the jailing of a popular activist as a court sentenced 9 demonstrators to short jail terms. They are supporting Fail Aslinov, who campaigns for the protection of Bashir language and was charged with inciting hatred. अब यहाँ पे फेल मतलब फेल हो जाना, ये नाम ही बहुत बढ़िया है, चलो तुम्हें याद करना इजी हो जाएगा. फेल आलसी नवंबर, ठीक है ना. अब एक बच्चा फेल हो गया, ठीक है ना. उसकी मम्मी ने बोला बेटा कि तू क्यों फेल हो गया दिसंबर वाले पेपरों में. वो कहता मम्मा मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि नवंबर में इतनी ठंड थी, मेरे को आलस आ रहा था पढ़ने में, और 1 दिसंबर को एग्जाम स्टार्ट हो गए तो मैंने पढ़ाई नहीं करी. तो फेल आलसी नवंबर जो है कैंपेन्स, क्या करता है वो, कैंपेन्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बश्कीर language charged with inciting hatred, मतलब हेटरेट, लोग कह रहे हैं कि अरे ये कर रहे हैं ऐसा है, ठीक है, इन रशिया. अरेस्टेड, कोर्ट सेंटेंस्ड, अरेस्टेड लिख लो अभी तो, अरेस्टेड पीपल प्रोटेस्टिंग, ठीक है, सारी स्टोरी लिखवा दी. वाह, चलो. फेल असली नवंबर. Prepare textbooks in regional language. Union Education Ministry on Friday directed all school and higher education regulators such as NCRT, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे Union Education Ministry, directed all school and higher education regulators to make study material available in regional languages for all courses in next 3 years. अगले 3 साल में रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाना पड़ेगा, चाहे एनसीईआरटी है, इग्नू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, उनको ये करना पड़ेगा. लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में 19 चिल्ड्रन टू गेट राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, ठीक है ना. कैटेगरीज कौन कौन सी है इसकी लिख लेते हैं. कैटेगरीज आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ठीक है. तो यही है, आपको नंबर पूछा जा सकता है और कैटेगरीज पूछी जा सकती हैं. उसके बाद इसका नाम लिखना, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये लिख लिया. रॉयल वेलकम प्लान फॉर, अब रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन है, ये क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट 100% पक्का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, तो रट लेते हैं, ठीक है ना. चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे पैरेड कौन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट, ठीक है. मैकरॉन्स खाए वो मीठे मीठे से बिस्किट, किसने खाया बता दो. मैकरॉन्स, ठीक है. इमैनुअल, तुम कहीं गए खाने आजकल तो भाई बहुत बेकरीज हैं, वहां पे मैनुअल में था कि ये लो ई लो मैनुअल, और मैकरॉन जो खाने वो खा लो, बड़े मीठे मीठे होते हैं, मुझे नहीं पसंद, बहुत ज्यादा मीठा होता है. चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड कौन है इस बार, फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन,
याद रहेगा, रट लो इसको, अभी रट लो, लिख लो 4 सेक्शन में। तो यहाँ पर अब ऑब्वियसली इनके बीच में अग्रीमेंट और ये सब कुछ भी होंगे, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में 2047 हॉरिजॉन रोड मैप का कुछ कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ लेते हैं। 2047 हॉरिजॉन रोड मैप। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये है, ठीक है ना, अग्रीड टू कंटिन्यू द टॉक्स, इंडिया और फ्रांस बोल रहा है, विच इंक्लूड्स। अब जहाँ पे ये पिलर्स आ जाते हैं ना, क्वेश्चन बन जाता है, अच्छा कितने, कौन से पिलर्स हैं, कितने नहीं पूछेंगे, कौन से पिलर्स हैं। 3 पार्टनरशिप पिलर्स, इंक्लूड्स 3 पार्टनरशिप पिलर्स। और वो पिलर्स क्या है, वह पिलर्स क्या है, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, आज़ादी, हमारी सेफ्टी और आज़ादी, ठीक है, फॉर द प्लैनेट एंड फॉर द पीपल। अच्छा यही 3-4 हो गए, पता नहीं चला एक, जब यही है इनका जिसके ऊपर काम कर रहा है, इसको ही रट्टा मारना पड़ेगा। द टू साइड्स होप टू बिल्ड देयर ट्रेड रिलेशनशिप विच ग्रू टू दिस मच। अब इनके बीच में जो अग्रीमेंट्स होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना, और होंगे भी, ठीक है, ऐसे तो नहीं खाली हाथ थोड़ा ना भेज देंगे। एंड इससे पहले कि मैं नेक्स्ट न्यूज़ पे जाऊँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ loggery.in पर आप अगर करंट अफेयर्स रिलेटेड मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाता है, जो ये नोट्स बनाए हैं ये आपको मिल जाता है। ये डेली पीडीएफ जो है दिस इज़ फॉर ₹100, ठीक है, पर मंथ। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है MCQs, जनवरी 2024 के लॉन्च कर दिए गए हैं। ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको देखना है कि मुझे कुछ याद रहे या नहीं, क्वेश्चन टाइप कैसा आ सकता है, और अगर आपको अदर सोर्सेज की न्यूज़ भी मिस आउट नहीं करनी है, आपको ये डर बना रहता है कि द हिंदू तो पढ़ रहा हूँ बट कुछ और मिस ना हो जाए मेरा, तो दिस इज़ द थिंग दैट यू शुड बाय। दिस इज़ फॉर ₹250, ठीक है। उसके बाद MCQs हैं और साथ ही में लेक्चर्स भी हैं। अगर आपके लेक्चर्स, मतलब आपको चाहिए कि फुल मंथ का एक साथ में ही पढ़ा दो, कम टाइम में पढ़ा दो, 5 to 8 आवर्स के ही लेक्चर्स हैं जिसमें फुल मंथ प्रिपेयर हो जाएगा। ये हमारे पास अब मई से नवंबर तक के अवेलेबल हैं 2023। बहुत जल्द आपको दिसंबर भी मिल जाएगा एंड जनवरी भी ऑन टाइम से अब आने लग जाएंगे ये लेक्चर्स। हमारे पास मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, हमारे पास स्लैट का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, MSCT 3 और 5 का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, और CUT PG का मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है ना। अगर कोई और मॉक टेस्ट चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वर्कआउट कर दूंगी। अब यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, ये बेचारा एक बर्ड है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत बार कह चुका है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, तो लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड central government to give its plans to save। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये बर्ड जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये गुजरात और राजस्थान में पाए जाते हैं। वहाँ पर डेजर्ट के अंदर इलेक्ट्रिक वायर्स जो जा रही हैं वो इन बेचारों को दिखती नहीं है, इनकी नज़र कमज़ोर होती है, उसके साथ बच जाते हैं, ठीक है ना। एक्सटिंक्शन लार्जली ड्यू टू collision with high transmission power lines situated in areas in Gujarat and Rajasthan। इनका ये नेचुरल, राजस्थान ऑल्सो हैपन्स टू बी नेचुरल हैबिटेट, ठीक है ना। तो अब देखते हैं ये क्या करेंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन फिनिश होता है। loggery.in पर अगर जाना है तो ज़रूर जाएं, अगर क्या जाना ही जाना है। और प्लीज़ हमें फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए ये जो है मिनिमम आप एज अ मंथली फीस समझ लीजिए ट्यूशन की, अगर कर सकें तो बहुत हेल्प हो जाएगी हमें इस चैनल को सस्टेन करने में, ठीक है। और बहुत लोग कमेंट करते हैं अरे ये बंद कर देंगे, भाई बंद करना होता है तो कब का कर देते हैं, नहीं करेंगे बंद, फ्री ही रखेंगे, ठीक है ना। जो हम फ्री दे सकते हैं वो हम फ्री देंगे,
ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करना इस सेशन के बारे में, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कोई भी आपको डाउट है वो भी कमेंट कर देना, क्योंकि कल संडे है, मैं कभी भी लाइव आकर वो वीडियो कर दूंगी जिसमें आपके कमेंट्स ही पिक करूंगी मैं। ठीक है। और अगर आप बाई चांस लाइव ही मुझे पकड़ लिया आपने, उसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ठीक है। लाइव पकड़ना है तो पकड़ लेना, और उसके अंदर अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आप पूछ सकते हो कि भाई ये है वो है। ठीक है। एंड डू लाइक दिस सेशन, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम 25,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। ठीक है ना। और इस साल हमें थोड़ा थोड़ा 1 लाख के पास पहुंचना है, ये एम सेट किया है मैंने। तो उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं बाय शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स अबाउट अस। दैट्स इट। एजुगिरी साइनिंग ऑफ। मिलेंगे कल 6 बजे। कौन कौन रेगुलर आ रहा है उसका प्रूफ दे देना, अपनी अटेंडेंस लगा देना इन द कमेंट सेक्शन। बाय।